हेलो हेलो। नमस्ते दोस्तों। आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास इमोशनल और रोमांटिक कहानी जो सिर्फ आपके दिल को ही नहीं, आपकी सोच को भी छू जाएगी। ये एक ऑडियो स्टोरी है, यानी आपको इसे आंखों से नहीं, दिल से सुनना है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रोशनी धीमी करिए और चलिए डूबते हैं उस रात की उस कहानी में, जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से बनते हैं। शादी का माहौल था, राजस्थानी गांव में फैला हुआ फार्म हाउस। बारात आने में 2 दिन थे और मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। मैं आ रहा हूँ, 27 साल का ग्रूम साइड से हूँ, लेकिन थोड़ा हटके। सब फंक्शन एंजॉय करते हैं, मैं बस कॉर्नर में बैठा होता, अपनी लेंस से सबको ऑब्जर्व करता। और निहारिका, 25 साल की, दूर की रिश्तेदार, लड़की वालों की तरफ से, पहली बार शाम को देखा। ग्रीन सूट में, बाल खुले और आंखों में कुछ बात थी। वो बोलती कम थी पर देखती ज्यादा। और हर बार जब हमारी नजरें मिलती, वो बस हल्के से मुस्कुराकर पलट जाती थी। अगले दिन हल्दी थी और निहारिका वही कॉर्नर में बैठी थी। मैंने पास आकर कैजुअली कहा, आपके जैसा कोई यहाँ बॉर्डम को भी ग्रेसफुल बना दे तो उसे सीरियस लेना पड़ता है। उसने पहली बार मेरी तरफ अटेंशन दिया। मतलब, अब आप सीरियस हो रहे हो? मैंने कहा, होने की कोशिश कर रहा हो, शायद तुम हेल्प कर दो। अब हर फंक्शन में हमारी नज़दीकियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, पर बोल्डनेस नहीं, सिर्फ टेसिंग, आई कांटेक्ट और बस हिंट। शादी से एक रात पहले हल्की बारिश हो रही थी दोस्तों, और सब नीचे म्यूजिक में लगे थे। मैं ऊपर टेरेस वाले रूम में था और वॉशरूम में जाने ही वाले था कि दरवाज़ा खुला, भाप निकली और शीशे पर लिखा था, अगर सच में बोल्ड हो तो मुझे ढूंढो, मैं पास ही हूँ। मैं चौंका और अंदर क्यूरियोसिटी आग बन चुकी थी। बगल के छोटे ड्रेसिंग रूम की लाइट जल रही थी। मैं गया और निहारिका वहाँ थी, बाथरूम में, बाल भीगे, आंखें सीधी मेरी तरफ। इतनी देर लगा दी, शीशा तो कब से लीक चुका था। मैंने कहा, तू बोल्डनेस चेक कर रही थी या मेरा पेशेंस? वो हंसी और कहा, दोनों। उसने मेरे हाथों में अपना टॉवेल रखा और कहा, मेरी पीठ सुखा दो, इतनी सर्दी में कोई और नहीं कर सकता। जब मैंने टॉवल उसकी गर्दन से नीचे चलाया, उसकी सांसें तेज हो गई दोस्तों, और कहा, तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं पर बहुत गहरे उतरते हैं। बाथरोब अब आधा खुल चुका था और मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था, और कहा, अगर मैं अब कुछ बोलूं तो तू पीछे हटेगी? उसने कहा, अब मैं तेरे अंदर उतर चुकी हूँ। उसके होठ मेरे कान के पास आए और कहा, तेरा नाम मैंने शीशे पर लिखा था, पर अब मैं तेरे बदन पर लिखना चाहती हूँ। उस रात
बाथरूम फॉगी नहीं था, हमारी ब्रीथ से भरा हुआ था और हर साया, हर दीवार उस कनेक्शन की गवाही दे रहा था दोस्तों। जब सब थम गया, निहारिका मेरे सीने पर लेटी थी और बोली, अब अगली शादी में मैं सिर्फ गेस्ट नहीं, तेरे साथ वाली। कभी कभी शादी में, भीड़ में, कोई एक चेहरा तुम्हें इतना पढ़ लेता है कि तुम खुद को उसकी कहानियों में ढालने लगते हो। और उस रात शीशा नहीं, हम दोनों एक दूसरे में उतर गए थे। यह थी दोस्तों कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक कर दें, ताकि और भी ऐसी कहानियों का आनंद आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।